आइए बाबा श्याम की एक चमत्कारी घटना सुने। साल 2021 की बात है। राजस्थान के सीकर जिले का एक व्यापारी दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, अब बस चमत्कार ही बचा सकता है। घर वाले टूट चुके थे, लेकिन तभी उस व्यापारी की पत्नी ने एक फैसला लिया। वो सीधा खाटू श्याम जी के दरबार पहुंची। आंखों में आंसू, हाथ में नारियल और दिल में एक ही संकल्प, हे श्याम बाबा, अगर मेरे पति को जीवन दान मिला तो मैं हर साल आपके दरबार में सेवा करूंगी। कहते हैं अगले ही दिन उस व्यक्ति की हालत में चमत्कारी सुधार हुआ। डॉक्टर तक हैरान थे, लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। ऐसे हजारों किस्से खाटू धाम से जुड़े हैं, जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और आस्था शुरू होती है। तो मित्रों, बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। वे महाबली घटोत्कच के पुत्र थे, जन्म से ही अद्भुत, साहसी और अद्वितीय शक्ति से संपन्न। कथा की शुरुआत होती है उस अंधकारमय युग से, जब कौरवों और पांडवों के बीच का द्वेष अपने चरम पर था। हस्तिनापुर का राजमहल अब धर्म का नहीं, बल्कि राजनीति, ईर्ष्या और षड्यंत्रों का केंद्र बन चुका था। दुर्योधन के हृदय में पांडवों के प्रति जलन और भय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसे यह आशंका सताती थी कि यदि युधिष्ठिर को राज्य मिल गया तो कौरवों की सत्ता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी और वह स्वयं एक सेवक बनकर रह जाएगा। यही भय, यही ईर्ष्या उसे एक भयानक योजना की ओर ले गई, पांडवों का अंत करने की योजना। भीष्म पितामह ने जब धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का सुझाव दिया तो दुर्योधन ने अपने शब्दों का विष धृतराष्ट्र के मन में उंडेल दिया। उसने कहा, पिताश्री, यदि एक बार युधिष्ठिर राजा बन गया तो फिर यह सिंहासन सदा के लिए हमारे हाथ से निकल जाएगा। धृतराष्ट्र जानते थे कि युधिष्ठिर योग्य है, परंतु पुत्र मोह ने उन्हें सत्य से अंधा कर दिया और इसी मोह ने उन्हें एक ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर किया जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। उन्होंने पांडवों को वाराणावत भेजने का आदेश दिया, पर यह यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह एक षड्यंत्र था, लाक्षागृह का षड्यंत्र, जहां उन्हें जलाकर भस्म कर देने की योजना बनाई गई थी। यह एक घातक जाल था। दुर्योधन ने वाराणावत में एक महल बनवाया, ऐसा महल जो बाहर से तो वैभवशाली दिखता था, लेकिन भीतर से एक अग्निपाश था। लाक्षागृह यानी वह भवन लाख, चर्बी, सूखी घास और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं से बना था। उसका इरादा था कि एक रात जब पांडव गहरी नींद में हो, उस महल को आग लगाकर उन्हें सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। लेकिन नियति ने इस षड्यंत्र को असफल करने के लिए एक और योजना रची थी और उसमें शामिल थे विदुर। उन्हें इस षड्यंत्र का आभास हुआ